तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इफ़ेक्टिव रिज्यूमे बनाना सीखने वाले हैं। तो रेज्यूमे बनाने में जो दो मेन गलतियां हैं वो होती हैं दोस्तों। पहली कि आप काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट उसमें मिस कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा लिख देते हैं जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो से आपको क्लियर होने वाला है कि क्या क्या आपको रिज्यूमे में लिखना है। तो देखिए, जो रिज्यूमे होता है वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जॉब के लिए। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, कहीं भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि चलिए आप रिज्यूम सेंड कर दीजिए। जब आपने भी कभी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा तब यही बोला गया होगा आपसे भी। अब देखिए, अगर रिज्यूमे नहीं है तो कोई भी इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं या कहीं पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो रिज्यूम होना मस्ट है आपके पास में, रिज्यूमे मस्ट है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हमें जॉब देते हैं वो सबसे पहले आपके रिज्यूम को ही देखते हैं। अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं होगा तो देखिए इस तरह से वो फेंक भी सकते हैं उस रिज्यूमे को। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिज्यूमे से आपके स्किल्स को जज करते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। एंड स्किल्स को जज करने के बाद में एम्प्लॉयर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कराना है कि नहीं कराना है दोस्तों। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो रिज्यूमे है वही डिसाइड करता है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है रिज्यूमे आप सब लोगों के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं वो कौन से की पॉइंट्स होते हैं जो रेज्यूमे में हमें रखने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। तो सबसे पहले रिज्यूमे की स्टार्टिंग समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिज्यूमे में अपना नाम लिखना है। नाम के बाद में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है एंड देन ईमेल आईडी वगैरह लिखनी है। तो ये अब समझ लेते हैं कि किस तरह से लिखेंगे दोस्तों। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल नाम का एग्जाम्पल, कि राहुल का हम रिज्यूमे बना रहे हैं। तो करेंट एड्रेस लिखेंगे, उसमें हाउस नंबर, टाउन, सिटी एंड पिन कोड तक हम उसको लिखेंगे। तो पिन कोड ध्यान से लिखें दोस्तों उसमें। इसके बाद हम उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव है, एंड ईमेल आईडी लिखेंगे। तो दोस्तों ईमेल आईडी भी ज़रूर लिखें क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर्स केवल ईमेल आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर इस तरह से एक लाइनिंग खींच देंगे जिससे एक सेपरेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में आप ये बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, सीकिंग मैनेजर पोजीशन इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग विद अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं तो यहाँ पर पहले जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोजीशन लिख दीजिए एंड अपनी फील्ड लिख दीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले हो गया आपका नाम, फिर हो गया किस पोजीशन के लिए आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस है आपको। तो इसके लिए आप टोटल एक्सपीरियंस से लिखना शुरू करेंगे कि टोटल कितने ईयर्स एंड मंथ्स में आपको एक्सपीरियंस है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड देन एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद आपको जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पर लिखेंगे। जिस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिखेंगे। उसके अंदर अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्सपीरियंस है तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिखेंगे, मैकेनिकल में एक्सपीरियंस है तो मैकेनिकल लिखेंगे, या जिसमें भी एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे आप। एंड जो ये ब्लू से लाइन दिखाई गई है ये आपको लिखनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम करंट लोकेशन से एक्सपीरियंस लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं करंट लोकेशन से किस तरह से लिखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ आपको वो लिखना है जहाँ आप करेंटली वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ABCD कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं वो लिखनी है। एंड अगर कोई प्लांट, पावर प्लांट या कोई मिल है तो उसकी कैपेसिटी भी आपको ज़रूर लिखनी है। एंड कब से टिल डेट तक आपको लिखना है। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उस डेट तक आप लिख दीजिए। इससे पहले आपने जहाँ काम किया है, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी में आपने काम किया है, किस पोस्ट पर काम किया है वो आप लिख दीजिए। एंड मंथ एंड ईयर में लिखिए, आपको फ्रॉम से टू तक आपको मंथ एंड ईयर में लिखना है, जिससे दिखाया गया है ये। इसके अलावा आपको दोस्तों बाकी एक्सपीरियंसेस लिखने हैं। जैसे LMN कंपनी में आपने काम किया या जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, जिस जिस कंपनी में काम किया, आपको सेपरेट लाइन में बताना है फ्रॉम से टू तक। तो सबसे पहले जहाँ से आपने काम किया उसको सबसे बाद में लिखना है। एंड करेंटली जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सबसे ऊपर लिखना है, जिससे आपको पता चल जाए कि इस समय कहाँ काम कर रहे हैं। सॉरी, आपको नहीं, एम्प्लॉयर को पता चल जाए कि आप करेंटली कहाँ काम कर रहे हैं। अगला की पॉइंट है एरिया ऑफ स्ट्रेंथ या स्पेशलाइजेशन। तो जिस भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन बताना है। जैसे कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग, तो इस तरह से आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ स्ट्रेंथ लिखना है। तो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में मान लीजिए जैसे इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग हो गया, इसके अलावा जैसे साइट ऑपरेशन हो गया, या और भी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ जो भी हैं आपके, तो आप सभी यहाँ पर मेंशन कर दें। तो आगे देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर चलेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो हायर एजुकेशन है वो सबसे ऊपर लिखनी है आपको। जैसे अगर हम मान लीजिए आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो बीटेक लिखें, उसके ब्रैकेट में वो स्ट्रीम लिखें, एंड जिस कॉलेज से किया हुआ है वो लिखें, लोकेशन, एंड जिस ईयर में पास आउट हैं वो लिखें। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तभी आप लिखें, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे लिखते हुए आएँ। एंड सबसे लास्ट में आपको क्लास 10th की डिटेल देनी है। तो क्लास 10th की डिटेल भी आपको इसी तरह से देनी है। तो अगला की पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला की पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि आप वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते हैं। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसको किस तरह से लिखते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते चलें। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लिखनी है। जैसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल करते हैं, जैसे कि लूप चेकिंग, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग हार्ट, तो उन सबको आप एक एक करके मेंशन कर दें। जैसे कि प्रॉब्लम्स को फाइंड करना एंड करेक्टिव एक्शन लेना, एंड शटडाउन एंड रनिंग कंडीशन में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को हैंडल करना। तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप मेंशन कर दें। इनके अलावा आप जैसे शिफ्ट में अगर वर्क करते हैं तो शिफ्ट हैंडलिंग कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग में वर्क करते हैं मटेरियल हैंडलिंग, परचेजिंग मटेरियल, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड है तो। मतलब जो काम आप वहाँ कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि किन इंस्ट्रूमेंटेशन या इक्विपमेंट पे आपने वर्क किया है, किस किस कंपनी के पे वर्क किया है। जैसे बॉयलर किस कंपनी का था, या टरबाइन किस कंपनी की थी, या अगर किसी मिल में काम करते हैं तो वो किस कंपनी की थी, PLC DCS किस कंपनी के थे, कंट्रोल वाल्व्स किस कंपनी के हैं, या जो ट्रांसमीटर्स पे आपने वर्क किया है वो किस कंपनी के थे। तो यहाँ पर आपको कंपनीज़ के नाम लिखने हैं एंड कॉमा लगा कर लिखने हैं। तो यहाँ से एम्प्लॉयर को आइडिया हो जाता है कि किस किस इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट पर आपने वर्क कर रखा है, किस किस कंपनी के पर। तो अगला आता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आजकल कंप्यूटर का युग है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें जो भी आप जानते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, या किसी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन वगैरह आप जानते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बाद में क्या पॉइंट आता है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बाद में आता है कि अगर आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेशन लिया हुआ है तो वहाँ पर
वो आप एक सेपरेट हेडिंग में आप उसको मेंशन करेंगे कि किस जगह से कितने ड्यूरेशन का आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। तो अब लास्ट में समझते हैं दोस्तों। लास्ट में हम पर्सनल डिटेल्स देंगे। पर्सनल डिटेल्स में हो गई आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस एंड परमानेंट एड्रेस वगैरह ये सब। तो आइए इसको समझते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स समझ लेते हैं दोस्तों कैसे लिखनी है। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद में फादर्स नेम, उसके बाद में नेशनैलिटी आपकी इंडियन लिख सकते हैं, इंडियन है तो। परमानेंट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड, देन मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या अनमैरिड, एंड देन लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें रिज्यूम बनाना अच्छे से आ सके एंड वो भी एक अच्छी जॉब पा सकें। और इंस्ट्रूमेंटेशन की बाकी वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।